चलो देखते हैं तुम्हारा मार्क क्या है। पिंक हार्ट। पिंक हार्ट इज इक्वल्स टू फेमस। तुम 5 साल की हो गई हो फिर भी तुम्हें पढ़ने नहीं आता है। वो फेमस नहीं बल्कि फेमस है। तो मम्मी क्या मैं बड़ी होके फेमस बनूंगी? तुम और फेमस, ये जो मार्क है ना ये सिर्फ मजे मजे के लिए है। तुम इतना सीरियस मत लो और हाँ अपना मार्क कवर कर लो, ठीक है। अरे देखो ये तो वही है ना। हाँ तुमने सही बोला, ये वही है जो फेमस बनना चाहती है। क्या तुम मूवी के लिए ऑडिशन देना चाहोगी? नहीं नहीं थैंक यू सो मच। लेकिन हमारे मूवी के कैरेक्टर के हिसाब से तुम फिट बैठती हो, सोच लो। ये रहा स्क्रिप्ट, हम इसी का ऑडिशन लेने वाले हैं। ठीक है मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। जब तुम रेडी हो जाना तो मुझे बता देना, ओके। 3, 2, 1 एक्शन। लेकिन राहुल हमारे बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा, इसीलिए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। कट कट। लेकिन मेरी तो अभी पूरी लाइन फिनिश भी नहीं हुई थी। आई नो, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। अब तुम जा सकती हो। थैंक यू। थैंक यू। डिनर रेडी हो गया। हाँ तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम मुझसे क्या छुपा रही? कुछ भी तो नहीं। रिंकी सच सच बताओ, क्या वो स्क्रिप्ट था? आगे की फुल स्टोरी ऑलरेडी अपलोड है, जाकर देख लो। चलो देखते हैं मेरा सोलमेट क्या कंट्रोल करता है। आई होप मेरा बैंक अकाउंट ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती उसे पता चले कि मैं कितनी ज्यादा गरीब हूँ। क्या हैंड? लेकिन कौन सा, लेफ्ट या फिर राइट? ओके बैंक अकाउंट से तो अच्छा यही है। पता नहीं आज का दिन कैसा जाने वाला है। आज मैं क्या पहनूं? बढ़िया चॉइस है, लेकिन मुझे पार्टी में नहीं बल्कि स्कूल जाना है। दूसरा ऑप्शन ये चल जाएगा, क्यूट है मेरी तरह। ये मजाक करने का वक्त नहीं है, मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा है। ये क्या ढूंढ रहा है? ओके ये क्यूट था, इसका मतलब मैं तुम्हें गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन हाँ तुम मुझे नई लिपस्टिक ला कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन देगा? हाथ उठाओ। मुझे इसका आंसर नहीं पता है। गुड रिंकी, बताओ इसका आंसर क्या है? मैम इसका आंसर होगा 27। रॉन्ग आंसर। कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा है तुम्हारा हाथ उठाने का। मैंने बोला था ना। बिल्लो रानी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी कॉफी पीने? हाँ हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे थप्पड़ मारने की? क्या ये मुझे भागने के लिए कह रहा? भागो। या 9 नंबर से किसका कॉल आ रहा? हेलो। हाय रिंकी, मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के लिए कॉल किया था। आप मूवी के लिए सेलेक्ट हो चुकी हैं। क्या सच में? जी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम इतनी शाम को कहाँ जा रही? मैं बस अपने स्कूल की फ्रेंड्स के साथ मॉल जा रही थी। क्यों नहीं जा सकती? हाँ चली जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हें हर टाइम अपने मार्क को कवर करके रखना होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको किसी चीज से एलर्जीज है? आई मीन मुझे सिर्फ एक चीज से एलर्जी है, वो है पीनट्स। ओके पीनट लिख लिया मैंने। ऑल्सो रिंकी हम नेक्स्ट वीक से शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, ओके सो बी रेडी। थैंक यू सो मच। मैं घर आ गई। काफी टाइम लगा दिया तुमने और तुम्हारा मार्क दिख रहा है, जल्दी से उसको कवर करो। मम्मी मैं अब अपने मार्क्स को नहीं छिपाने वाली। एक्सक्यूज मी, और ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जल्दी फेमस होने वाली हूँ। 1 मिनट, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे एक मूवी में रोल मिला है, वो भी मेन लीड का, और वो नेक्स्ट वीक से शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। एंड मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोचती हैं मेरे बारे में, मैं जरूर जाऊंगी। क्या बोले तुमने? तुम्हें मेन लीड मिला है मूवी में? ओह माय गॉड, मेरी बेटी सुपरस्टार बनने वाली है। बेटा क्या तुम्हें डिनर अच्छा लगा? हाँ एंड मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली आप मुझे सपोर्ट कर रही हैं। क्यों ना सपोर्ट करूँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। मम्मी अब मुझे अपने रूम में जाना चाहिए, मुझे स्क्रिप्ट भी याद करना है। नहीं मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा करो। अरे बेटा आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने डिनर में पीनट्स डाल दिया। उप्सी, मैं कितनी ज्यादा क्लमजी हूँ। क्या? मैं सांस नहीं ले पा रही। लगता है तुम्हें एलर्जिक रिएक्शन हो रहा। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। क्या उसकी दादी ने उसके दादू को चीट किया? हैप्पी या फिर सैड? तुम इन दोनों इमोशन में से जो भी चूज करोगी वही फील करोगी पूरे दिन। ये सिस्टम गधा है क्या? ऑफ कोर्स मैं हैप्पी चूज करूंगी। रिंकी तुम्हें याद है जो तुमने मेले से गोल्डन फिश लिया था जिसका नाम तुमने नोरा फतेही रखा था? हाँ। उसको पड़ोसी के डॉग ने खा लिया। कोई बात नहीं, मे बी उसे भूख लगी हो तो उसने खा लिया। मुझे लगा तुम चिल्लाओगी, गुस्सा करोगी और रोगी भी। और बस यही नहीं, किसी ने तुम्हारे कार को पार्किंग में ठोक दिया है। तुम्हें बस से घर जाना होगा अब। सच में? ये मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा पसंद है। पहली बार सुना किसी को ऐसा बोलते हुए। हेलो रिंकी, आज मैंने देखा तुम्हारा बॉयफ्रेंड राहुल उस चुड़ैल टीना को किस कर रहा था। अरे वो इतनी ज्यादा सुंदर है, अगर मैं भी राहुल की जगह रहती तो मैं भी उसे किस कर लेती। एओ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रिंकी तुम सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो, तुम्हें सीनियर ईयर फिर से रिपीट करना पड़ेगा। क्या सच में? सीनियर ईयर मेरा फेवरेट था, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ फिर से पढ़ने में। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। रिंकी तुम्हारी बहन के बालों में जू पाए गए हैं एंड इस वजह से उसके साथ साथ तुम्हारे भी बालों को शेव किया जाएगा। मुझे हमेशा से जानना था कि मैं टकली होकर कैसे दिखूंगी। मैं अभी आई। यार मैं इसको काफी टाइम से ट्राई करना चाहती थी, इसकी स्मेल कितनी अच्छी है। रिंकी जल्दी से उसे फेंक दे। लेकिन क्यों? पागल, अपने ऊपर दे। आज तो मैं बाल बाल बच गई। तुझे पता है ना इसका मतलब कि तू सिर्फ पिंक चीजों को खा सकती है, होल्ड कर सकती है, फिर पी सकती है। मुझे पता है, बस मैंने ध्यान नहीं दिया था। बी केयरफुल। हाँ वाओ, क्या तुम फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो? हाँ, और ये येलो कलर का तो तुम नहीं खा पाओगी। यार मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे तो लगता भी नहीं है कि पिंक कलर में कोई खाने की चीज भी होती होगी। तो तू सामन फिश खा लेना। क्या तुम भूल गई मैं वेजिटेरियन हूँ? अरे हाँ सॉरी, स्ट्रॉबेरी खा ले। स्ट्रॉबेरीज रेड कलर के होते हैं। स्ट्रॉबेरीज आइसक्रीम खा लेना फिर। इतनी ठंड में आइसक्रीम कौन खाएगा, और वैसे भी मुझे मीठा नहीं पसंद है। लगता है मुझे पूरे दिन भूखा ही रहना पड़ेगा।
यार मैं कैसे लिखूं, मेरे पास तो सारे ब्लू पेन है। डोंट फियर व्हेन आई एम हियर, ये ले, इससे लिख ले। लेकिन ये तो लिप लाइनर है, तुम मुझे मेकअप दे रही हो। अरे पागल, लेकिन ये लिखने के तो काम आ सकता है ना। रिंकी क्या तुम जल्दी से इसको पकड़ोगी, मुझे वॉशरूम जाना है प्लीज। हाँ, क्यों नहीं। पानी, यहाँ तो पानी नहीं है, ये तो पिंक है, इसको ही पी लेती हूँ। हाँ रिंकी तुमने क्या किया, उसे बाहर से ही पिंक है, अंदर का माल येलो है। आई होप ज्यादा खराब कर्ज ना हो। क्या अगर कोई मेरे बारे में गलत बोलेगा तो वो मेरे फेस पे अपीयर होगा। अब तो मैं गई काम से। तुम्हारी शक्ल बंदरिया से कम नहीं है। अबे मच्छर, साइड हट के बात कर। ये स्कूल में सब लोग एक दूसरे को इतना बुली क्यों कर रहे हैं? ये सब कर्ज की वजह से हो रहा है। जो भी एक दूसरे के दुश्मन है वो एक दूसरे के बारे में बैड वर्ड्स यूज कर रहे हैं ताकि उनके फेस पे अपीयर हो जाए। वैसे तुम्हें किसी ने बुरा नहीं बोला, तुम्हारे फेस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, और वैसे भी स्कूल में सब लोग मुझे पसंद करते हैं इसीलिए। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कुछ बुरा बोल देती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। रिंकी तुम बहुत बड़ी स्टूपिड हो। क्या मेरे फेस पे अब स्टूपिड लिखा हुआ है? नहीं तो ये कैसे पॉसिबल है, ये तो बहुत अजीब है। हाँ ये तो बहुत अजीब है। गाइस क्या तुम लोग मेरी हेल्प करोगे? मैं रिंकी को जो भी बैड वर्ड्स बोल रही हूँ उसके फेस पे अपीयर नहीं हो रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो। हाँ, भैया बिल्कुल ताते बिच्छू की तरह लग रही है, इसकी शक्ल तुमने देखा है? सबने इतना कुछ इसको बोला लेकिन एक वर्ड भी इसके फेस पे अपीयर नहीं हुआ। मैं तो इससे दूर जा रही हूँ, क्या पता ये कुछ उड़ाया लो। भागो। क्या वर्ड्स अपीयर हो गए तुम्हारे फेस पे? नहीं, तुम देख सकती हो मेरा फेस कितना ज्यादा क्लियर है। कहीं तुम्हारे पास कोई पावर वावर तो नहीं है? कोई देख तो नहीं रहा। आई होप इसके बारे में किसी को ना पता चले। ऐसे ही ब्लिंक करते रहो, अगर ज्यादा ब्लिंक चाहिए तो। कर तो रही हूँ मैं, मेरी आंखें थक गई। What the heck? मुझे पता है तुम्हें ज्यादा ब्लिंक मिले, बताओ कितने मिले हैं? सिर्फ 2। क्या? कोशिश करना कि तुम पूरे दिन ब्लिंक मत करना। ठीक है। कब से वॉल को घूरी जा रही हूँ, मेरी तरफ तो देखो। नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे ब्लिंक करवाने की कोशिश करोगी और मेरे पास सिर्फ 2 ही ब्लिंक बचे हैं, तो ऐसा करने की सोचना भी मत। बच्चों आज होम साइंस का टेस्ट होने वाला है तो सब लोग प्याज काटेंगे आज क्लास में। ये कैसा मजाक है? मुझे इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ये टेस्ट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो सबको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। एक्चुअली मैं बीमार हूँ। ठीक है रिंकी तुम पार्टिसिपेट मत करना। थैंक यू मैम। सच बताओ तुम्हें ऐसा देख के मेरी आंखों से पानी आ रहा। एक काम करो, तुम अपनी आंखों में आई ड्रॉप डालो, उससे तुम्हें आराम मिलेगा। मैं नहीं ले सकती, अगर मैंने आई ड्रॉप लिया तो मुझे ब्लिंक करना पड़ेगा। लेकिन इस तरीके से तुम्हारी आंखें सूख जाएंगी। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। मैं हेल्प करूंगा। सच में? मैंने थोड़े से ब्लिंक्स तुम्हें ट्रांसफर कर दिए, वो तुम्हारे पास जाता ही होगा। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जान बचा ली। तो क्या इसका मतलब तुम मुझे अपना नंबर दोगी? ज्यादा जल्दी नहीं है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे मेरे ब्यूटी पे 95% मिले हैं। ओह माय गॉड, क्या सच में मेरे सामने मिस यूनिवर्स खड़ी हैं? इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं आई, बस समझ में। और मेरे हिसाब से मैं तुम्हें रेटिंग दूंगी 2। ठीक है, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मॉम डैड क्या आप लोग मुझे रेट कर सकते हैं? चिंकी ने मेरे सारे परसेंटेज खराब कर दिए। हाँ जरूर, लेकिन हम रेटिंग कम करेंगे क्योंकि तुम्हारी बहन ज्यादा सुंदर है। क्या? तुम इतना ज्यादा मेकअप करती हो लेकिन फिर भी तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं लगती। लेकिन मुझे मेकअप करना पसंद है। छोड़ दो, वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे ब्लैक बाल वाली लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे रेड हेयर वाली बैड ही पसंद है। आज के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हे रिंकी क्या तुम मुझे रेट करोगी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ? हाँ क्यों नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। क्या तुमने मुझे 4 रेटिंग दी, लेकिन मैंने तुम्हें 10 दी थी। क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हो तो तुमने मुझे 10 दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ब्यूटीफुल हो इसलिए मैंने तुम्हें 4 दिया। फेयर है ना? तुम्हारा बॉयफ्रेंड 1 नंबर का चीटर है, उससे मुझे किस करने की कोशिश की थी। थैंक्स मी लेटर, बाय। मेरे परसेंटेज इतने ज्यादा कम है कि कोई भी मुझे डेट नहीं करेगा स्कूल में। ओह माय गॉड, सुबह से पहली लड़की तुम मुझे दिखी हो जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैं तुम्हें 10 रेटिंग दूंगा। थैंक यू। क्या तुम्हें कुछ नंबर 11 का आंसर पता है? क्या तुम मुझे बताओगी? मैंने तो 46 लिखा है। थैंक यू सो मच बताने के लिए। यू वेलकम। क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, बैठ जाओ। तुम्हारा लंच कहाँ है? एक्चुअली मैं कभी स्कूल में लंच नहीं लेकर आती क्योंकि मेरी मम्मी बनाती ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं दिला देती हूँ। क्या सच में? हाँ चलो कैंटीन में चलते हैं, ठीक है? लंच के लिए थैंक यू सो मच रिंकी। क्या तुम मेरे घर पे चलोगी पढ़ाई करने के लिए? हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगी। तो तुम्हारा रूम कहाँ है? एक्चुअली मेरा कोई रूम नहीं है। तो तुम सोती कहाँ हो? कभी सोफे पे सो जाती हूँ या फिर कभी नीचे। आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम नीचे बैठ के पढ़ लेंगे। फाइनली ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यस। ये आवाज कैसी है? मेरी मम्मी आई होंगी, वो रोज रात को ड्रिंक करके इसी टाइम पे आती हैं घर। एक काम करते हैं, आज तो मेरे घर चलो, हम वहीं पे चल के पढ़ाई करेंगे। सच में? चलो। मैं देख सकती हूँ कि लोग मुझसे कितनी ज्यादा नफरत करते हैं या फिर लोग मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। मैं चूज करूंगी कि लोग मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। महारानी स्कूल जाने की जरूरत ही क्या है, मत जाओ। वैसे भी तुम्हारी वजह से हमारी पूरे खानदान में इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। जो तुम्हारी फ्रेंड रिया, उसको देखा है वो हर क्लास में टॉप करती है और तुम ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चों को सिर्फ 10% प्यार करती है? राहुल क्या तुम मेरे प्रोजेक्ट में मेरे पार्टनर बनोगे? आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने रिया के साथ ऑलरेडी पेयर कर लिया है। अच्छा
अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो तुम्हें बोल देना चाहिए ना सीधा सीधा। बदतमीज। सर, आपने क्लास में सबको बता दिया कि उनके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। अरे बेटा तुम प्रोजेक्ट करके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? रहने दो, वैसे भी तुम्हारे नंबर तो इतने ज्यादा खराब आते हैं और बेकार में जो बच्चा भी थोड़ा सा प्रोजेक्ट के लिए पेयर करेगा उसका भी लॉस है, इसीलिए रहने ही दो। कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? सब कुछ उस रिया की वजह से हो रहा। अगर मैंने उसको ये ड्रिंक पिला दिया तो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाएगी और सब कुछ मुझसे प्यार करने लग जाएगा। रिया, ये ड्रिंक मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, इसको पी लो। पढ़ पढ़ के थक गई होगी ना। थैंक यू सो मच रिंकी, तुम मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखती हो। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग रिंकी, बेटा जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। ये सैंडी कौन है? सैंडी ये तो मेरा बॉस है। क्यों, क्या हुआ? आपको आपके बॉस पे क्रश है? व्हाट द हेक, ये तुम्हें कैसे पता चला? हाँ मैंने तो बस ऐसे ही गेस किया था। मुझे स्कूल जाना होगा, लेट हो रहा है। बाय। हाय रिंकी, कैसी हो तुम? ओ हाय बंटी। और बताओ क्या चल रहा है? बंटी, तुम्हें पता है ना कि हम दोनों बस एक अच्छे दोस्त हैं। हाँ मुझे पता है। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैंने सोचा मैं बस तुम्हें याद दिला दूं कि हम दोनों बस फ्रेंड हैं, अच्छे। हाय बेस्टी, कैसी है हाय तू? रिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ यार, थक गई हूँ पढ़ पढ़ के। तुझे राहुल पे क्रश है? तुझे पता है ना कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है? ये तो कैसी बात कर रही है? नहीं ऐसा तो नहीं है। यू नो व्हाट, आज के बाद से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। बाय। ये बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ ऐसा कर सकती है? रिंकी, क्लास के बाद मुझसे आके मिलना, ठीक है? हाँ, क्यों नहीं सर, ऑफ कोर्स। आपने मुझे बुलाया था। क्या इस बार जो मेरे मैथ्स में कम नंबर आए थे उसकी वजह से आप? नहीं, दूसरी बात है, जो तुम्हारे मैथ्स के नंबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मुझे करनी है। क्या मैं सही देख रही? तुम्हारे हाथ में बीटीएस का एल्बम है? हाँ, मेरे सोलमेट ने मुझे गिफ्ट दिया है। मुझे तुमसे जलन हो रही। मेरे वाले ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। डोंट वरी, हो सकता है कि वो अभी तक सोच रहा हो कि वो तुम्हें क्या गिफ्ट दे। तुम्हारे पास से कितनी अच्छी स्मेल आ रही है ना? मेरे सोलमेट ने मुझे डियोर का परफ्यूम गिफ्ट किया है। सबके सोलमेट गिफ्ट दे रहे हैं, सिर्फ मेरे वाले को छोड़ के। अच्छा, लेकिन तुमने उसको क्या गिफ्ट दिया? एक कैंडल। ओह, अब समझ में आया, इसलिए उसने तुम्हें अभी तक कोई गिफ्ट नहीं दिया। कैंडल में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही बेसिक सा गिफ्ट है? मैं सिर्फ वही अफोर्ड कर सकती हूँ, इसीलिए। ओह, तो इसका मतलब तुम्हारे सारे इंटरव्यू बेकार गए, तुम्हें अभी तक जॉब नहीं मिली ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। वैसे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि एक रिच फैमिली है जिनको क्लीनर चाहिए। पहली बात, मुझे क्लीनिंग करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और उनकी मंथली सैलरी है 1 लाख। दूसरी बात, मेरे हाथ में अभी कभी झाड़ू दो। गुड, मैं तुम्हारे लिए उनसे बात करती हूँ। तो तुम ही हमारी नई क्लीनर हो, राइट? जी हाँ, लेकिन इस घर को साफ करने में मुझे 3 से 4 दिन लग जाएंगे। तुम्हें पूरा घर क्लीन करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए हमारे दूसरे क्लीनर है। तुम्हें बस मेरे बेटे का रूम क्लीन करना है और मेरे बेटे का रूम है अपस्टेयर्स। ठीक है। एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रही? एक्चुअली मैं आपके घर की नई मेड हूँ, मैं यहाँ पे साफ सफाई कर रही थी। ओह ओके, कंटिन्यू। ये कैंडल आपको कहाँ से मिला? वो कैंडल वो किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है। कर्स, जब भी कोई मुझसे झूठ बोलेगा तो मुझे क्रैम्स होंगे। तो अच्छा यही होगा कि कोई भी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश ना करे, क्योंकि वैसे भी मेरे पीरियड्स आने वाले हैं। मैं डबल क्रैम्स नहीं सह सकती। हाय राहुल, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओहो, लगता है बेब तुम्हारे पीरियड्स आ गए, तुम्हें क्रैम्स हो रहा है। हाँ, मेरे पीरियड्स से स्टार्ट हो गए। बेस्टी, क्या तुम्हें पता है कि राहुल मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? मुझे कैसे पता होगा? ओ, तुम्हें भी पीरियड्स आ गए? मुझे भी पीरियड्स आए, मुझे भी बहुत ज्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं। वैसे तुम ऐसे सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि कुछ दिनों से वो रात को मेरा कॉल नहीं उठा रहा और मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था। तुम ठीक कहाँ? अरे मुझे एक इंपॉर्टेंट काम याद आ गया, मैं बाद में मिलती हूँ, बाय। हाय राहुल, चलो ना साथ में लंच करते हैं। एक्चुअली रिंकी मुझे भूख नहीं लगी है, बाद में बात करता हूँ। रिया, चलो ना कैंटीन में चल के लंच करते हैं। अब मुझे भूख नहीं लगी, मैंने क्लास में ही लंच कर लिया था एक्चुअली। लेकिन कब? मैं तो तुम्हारे जस्ट पीछे ही बैठी थी। तुमने देखा नहीं होगा। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। इन दोनों को लगता क्या है कि मुझे कुछ नहीं पता। आपको आपके सोलमेट का एक फेशियल फीचर मिलेगा। क्या फीचर? पता नहीं क्या होगा। क्या यूनिब्रो? और मेरा फेस कितना ज्यादा अजीब लग रहा। कोई बात नहीं, मैं थ्रेडिंग करा लूंगी और उसके बाद ना जल्द से जल्द पता लगाऊंगी कि मेरा सोलमेट कौन है, ताकि ये जल्दी से गायब हो जाए। अरे दीदी के यूनिब्रो कैसे आ गए? चिंकू के बच्चे, चुप हो जा, तेरा भी टाइम आएगा। अरे बेटा, तुम्हारे सोलमेट के यूनिब्रो हैं। मम्मी, मैं स्कूल जा रही। गुड मॉर्निंग रिंकी। गुड मॉर्निंग रिया। रिया, तुम्हें ब्रेसेस कब से लग गए? आज सुबह सुबह ही जब मेरे सोलमेट का फेशियल फीचर मिला और ये काफी ज्यादा दर्द कर रहा। सोलमेट ढूंढने के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि मैंने स्कूल में देखा है बहुत सारे ऐसे लड़के जिनको ब्रेसेस लगा हुआ है। एनीवेज रिया, क्या तुमने किसी ऐसे लड़के को देखा है जिसके यूनिब्रो हो? नहीं, मैंने स्कूल में तो किसी भी ऐसे लड़के को नहीं देखा जिसकी यूनिब्रो है ना, मैंने भी कभी नहीं देखा। तो तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। अरे ये तो रॉयल फैमिली का प्रिंस है ना? कौन सा प्रिंस? तुझे रॉयल फैमिली के बारे में नहीं पता? हो सकता है ये यहाँ पे अपना सोलमेट ढूंढने के लिए आया हो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड रिया, क्या हुआ? तू तुमने देखी पागल ही हो गई? उसका यूनिब्रो है। ओह माय गॉड, तू तो सच बोल रही। मैं प्रिंसेस नहीं हो सकती, मैं प्रिंसेस बनने के लायक ही नहीं हूँ। मैं प्रिंस को यहाँ पे बुलाती हूँ, ठीक है? मैं यहाँ से जा रही, बाय।